नमस्कार, डीएलएड मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हम लोग ठाकुर पब्लिकेशन बुक से कर रहे थे और 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। लासा के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में करे थे, टोटल 15 वीडियोज हो चुकी हैं और आधा सिलेबस ख़त्म हो गया। तो ये टोटल सिलेबस का इतना पोर्शन लासा तक का हो चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्त की अवधारणा पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्त के क्वेश्चन लगाएंगे 2 विधियों द्वारा। फिर नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से टॉपिक रेखा गणित के कुछ टॉपिक शुरू होने वाले हैं। यहाँ से ये देखिए पूरा रेखा गणित है और ये थोड़ा एक टॉपिक उसका बचा हुआ प्रतिशत और ये सांख्यिकी का कुछ पोर्शन है। ठीक है, बाकी ये रेखा गणित है। इसके बाद तो आधा कोर्स हो चुका है, लगभग आपकी तैयारी भी आधी हो चुकी होगी और जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो 15 वीडियोज़ अभी तक बन चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और आप चैनल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप तैयारी करिए, जो भी क्वेश्चन हो वो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 66 पे ओपन कर लेते हैं। महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार विभाजक होता है, अतः इसे HCF व सार संख्या भी कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। तो ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भागफल विधि। गुणनखंड विधि क्या है और भागफल विधि क्या है, एक ही क्वेश्चन में हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से हल करके दिखाएंगे, फिर भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आप 3 संख्याएं दी हैं, तीनों के गुणनखंड लिख लेंगे। तीनों के गुणनखंड साइड में इस तरीके से दिखा भी सकते हैं, 12 है, 24 है और 36 है। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अच्छे से गुणनखंड करेंगे सही से, जो नियम होता है सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। क्यों? अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं। यहाँ पे अभी भी 2 से कट जाएगा तो अभी भी 2 से ही काटो पहले, फिर बाद में 3 एकम 3। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 नमा 18, यहाँ पे 3 तिहाई 9, यहाँ पे 3 एकम 3। 12 के टुकड़े जो भी आए वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। 24 के टुकड़े जो भी आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया। इसके बाद देखो, मासा लिखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा तीनों में। तीनों में ध्यान से देखिएगा, 1 1 1, मतलब 1 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए तीनों में जो जो दिखते जाएं वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। 1 2 लिख लिया, फिर और कितने 2, देखो 1 1 1, एक और 2 गुणा करके लिख दो। अब देखो, क्या तीनों में 2 दिख रहे हैं? तीनों में दिखने चाहिए, अलग नहीं। तीनों में 2 नहीं दिख रहा, लेकिन 3 जरूर दिख रहा है। ठीक, तो तीनों में जो कॉमन मिले गुणनखंड वो यहाँ पे लिखने हैं, वही मासा हो जाएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा, 12। मासा 12 आ गया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग भाग विधि से करते हैं। ये गुणनखंड विधि थी, साइड में ऐसे गुणनखंड दिखा सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन, इनको चाहे तो अंडरलाइन करिए या ऐसे ही रखिए, जिस कलर में थे, नीले कलर में थे, नीले में ही रखिए। बाकी आपको ये समझाने के लिए हमने रेड पेन का यूज करा। चलिए भाग विधि से करते हैं। क्या है, 12 24 36। देखिए भाग हम लोग 2 संख्याओं के बीच में करेंगे, छोटी संख्याएं उठाएंगे, 12 उठाएंगे और 24 उठाएंगे। 12 और 24 के बीच में पहले देखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले 12 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या आया, 2 आया। नहीं, ये जो 12 लिखा है, 12 को हम फिर से एक बार यहाँ पर का 12 उठा के यहाँ फिर लिख लेंगे। अब 12 और 36 के बीच में देखेंगे, 12 कम 12, 1 24, 12 36, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पे 0 0 ये भी आ गया। तो ये जो दोनों को काट दे वो यहाँ पे मासा बराबर 12 लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ था तो थोड़ा कम समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे
जैसे मेरे पास है 10-15 का मासा ज्ञात कीजिए। 10-15 का मासा, दो ही संख्याएं हैं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। चलिए कैसे करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। गुणनखंड विधि से सबसे पहले 10, दूसरे नंबर पे 15, दोनों को लिख लिया, दोनों के टुकड़े कर लिए। 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, यही तो होगा। देखो अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करते हैं तो मासा बराबर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक ही 5 है, ये वाला 5 जो कॉमन दिख रहा है। देखो दोनों में 2 भी नहीं है, दोनों में लगातार 3 भी नहीं, तो 5, मासा बराबर 5 आ गया। ये गुणनखंड विधि से था, लेकिन भाग विधि और ज़्यादा सरल है, तो 10 भाग विधि से कर रहे हैं। अब 10 एकम 10, यहाँ पे बचे 5, 5 को ऐसे लिखा रहने दिया। ये वाला 10 जो लिखा था इसको फिर यहाँ पे लिख लिया, 5 दूनी 10। यहाँ पे जिससे 0 आ जाए उस संख्या को हम लोग मासा मान लेते हैं। ठीक, मासा बराबर 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जिनमें कुछ भी कॉमन ना मिले उनमें यहाँ पे 1 लिख दिया जाता है मासा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 11 और किसका 26 का मासा बताइए। 11 और 26 का मासा। ठीक है, चलिए 11 के टुकड़े बताइए। 11 एकम 11, 11 गुणे एक ही लिख पाएंगे। 26 के टुकड़े साइड में कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 और एक और लिख दो। तो दोनों में क्या दिख रहा, एक गुणा में लिख सकते हैं या नहीं। देखो दोनों में क्या 11-11 दिख रहा, नहीं दिख रहा। 2 भी नहीं दिख रहा। कॉमन क्या दिख रहा, कॉमन सिर्फ 1 दिख रहा, तो मासा 1 लिख दिया। अब हम लोग ये गुणनखंड विधि से कर चुके हैं, अब भाग विधि से करके दिखाते हैं। 11 यहाँ लिख लिया, 26 यहाँ लिख लिया, 11 दूना 22 लिख लिया। यहाँ पे 4 बचा, 4 से करेंगे भाग। यहाँ पे 11 फिर लिख लिया, 4 एकम 4 कर लिया, कितना बचा, 4 दूनी 8 लिख लिया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 बचा। अब 3 ये लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। 3 एकम 3 लिख लिया, यहाँ पे क्या 1 बचा और यहाँ पे 3 लिख लिया। 1 तिहाई 3, 0 आ गया। किससे 0 आया, 1 से 0 आया, तो मासा बराबर क्या आया, मासा बराबर 1 आ गया। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 32 और 24, 32 और 24 का मासा किस विधि से ज्ञात करना है बताइए। गुणनखंड विधि से अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले 32 और 24 को लिखेंगे, यहाँ पे इनके टुकड़े कर लेंगे। 32 और 24, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। टुकड़े क्या है वो लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार है, 1 2 3 4 5। फिर इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और फिर 3 भी है, तो मासा बराबर क्या आएगा, मासा बराबर जितने 2 कॉमन मिल रहे हैं 3 2, ये देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी, 3 ही 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो तीनों को ऐसे लिख लिया। और कुछ कॉमन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बस 3 ही कॉमन मिल रहे हैं ये 2। ठीक है, बाकी 3 ये वाला ना तो उसमें है ना 1 इसमें था, है ना। चलो ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मासा समझ में आ गया होगा। गुणनखंड विधि से भाग विधि से कैसे करेंगे, जो छोटा हो उससे भाग करेंगे। 24 से भाग करेंगे किसको, 24 से भाग करेंगे 32 को। 24 यहाँ लिख लिया, 32 यहाँ लिख लिया। 24 एकम 24, यहाँ पे कितने बचे 8, यहाँ पे फिर 24 लिख लिया। 8 तिहाई 24 लिख लिया, यहाँ पे 0, जिसकी वजह से 0 हुआ, ये वाली संख्या मासा होती है। मासा बराबर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लासा और मासा दोनों के क्वेश्चन अब आप आसानी से कर लेंगे। हम एक ही क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 12, 18 का लासा भी निकालिए और मासा भी निकालिए। 12, 18 का लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। ठीक,
तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के टुकड़े करेंगे और 18 के टुकड़े। किस विधि से लगा रहे, गुणनखंड विधि से। दूसंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, दूनमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो टुकड़े लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 के टुकड़े 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो टुकड़े होंगे। लासा बराबर क्या होगा, लासा सबसे ज़्यादा 2 किस में हैं, 12 में है। कितने हैं, 2 हैं। सबसे ज़्यादा 3 किस में है, 18 में है। तो 18 में कितने हैं, 2 हैं। तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 नामा 36, 36 लासा आ गया। ये हम लोगों ने किस विधि से लगाया बताइए, गुणनखंड विधि से। अगर भाग विधि से लगाना हो तो 12 और 18 को एक साथ इस तरीके से लिखेंगे। देखो एग्जाम में दोनों एक साथ लगा के नहीं आएंगे, जो आपको अच्छी लगती हो वो लगाइएगा। यहाँ पे हम आपके लिए दो तरीके से लगा के दिखा रहे हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, ये 1 ही लिखा है। ठीक है, तो लासा बराबर ये कौन सी विधि है, भाग विधि है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 नामा 36। ठीक है, तो एक इस विधि से लासा निकाला और फिर इस विधि से, दोनों ही समझ में आ गए होंगे। मासा करते हैं 12 और 18 का मासा भी तो निकालना था, 12 और 18 का मासा निकालते हैं। तो 12 और 18 का मासा कैसे लगाएंगे बताइए। तो मासा निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहले 12 लिखेंगे फिर 18 लिखेंगे, दोनों के टुकड़े यहाँ पे लिख लेंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12, फिर 2 तिहाई 6 तिहाई 18, यही तो था। टुकड़े हमने लिख लिए। देखिए ज़रा क्या टुकड़े गलत हो गए थे, नहीं यही है। तो मासा बराबर क्या आएगा बताइए। मासा लिखते समय हमको याद रखना पड़ता है कि दोनों में एक ये 2 मिल रहा, दोनों में एक ये 3 मिल रहा, बस इतना। मासा बराबर 6 आ गया। अब किस विधि से, देखिए भाग विधि से मासा करके दिखा रहे हैं। 12 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे, 12 कम 12 लिखेंगे, कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पे 12 लिख लिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे 0 0 शेषफल आ गया। समझ में आ गया किसकी वजह से ये नीचे 0 आया बताइए, 6 की वजह से ना। तो मासा बराबर क्या आ गया, 6। तो लासा मासा के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और बताना है, जैसे अभी हम लोगों ने 12 और 18 का लासा निकाला, वो आया 36। एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। 12 18 का लासा कितना आया था, 36 आया। मासा कितना आया भैया, मासा बोलिए। मासा बराबर ये अभी हम लोगों ने निकाला 6। तो एक नियम होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या क्या है, 12 है। दूसरी संख्या क्या है, 18 है। ये पहली संख्या जिनका लासा निकालना था, जिनका मासा निकालना था, वो पहली संख्या। दूसरी संख्याएं वो यहाँ लिख लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा कितना आया, 36 आया। मासा कितना आया, 6 आया। गुणा करने पर बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो मतलब सवाल गलत लगा है। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, पहली संख्या दी होती है और लासा दिया होता है, मासा दिया होता है, और दूसरी संख्या पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 12 18 की और 36 और 6 की। ठीक है, क्या होगा बताइएगा। 12 18 की गुणा क्या होगी, 18 गुणे 12, 12 छंग 72, 12 सत्तर 84, 12 96, 12 कम 12 में 9 जोड़ दिए, 12 में 9 जोड़ेंगे, 9 2 11, 21 हो जाएगा। 216 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से गुणा करो, 6 6 रंग 36, 6 तिहाई 18, 19 20 21, 216 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अलग से। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 18 मासा 6 है। दो संख्याओं का लासा कितना है, 18, मासा कितना है, 6 है।
उनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हल डाल के सबसे पहले लासा बराबर जितना दिया गया वो लिख लेंगे, लासा 18 दिया है लिख लेंगे, मासा कितना दिया है 6 दिया है वो भी लिख लेंगे। पहली संख्या क्या लिखी है 12, पहली संख्या बराबर 12 लिखिए। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लेंगे इस तरीके से, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन। अब जो नियम हमने बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, लासा गुणे मासा, लासा गुणे में मासा। ठीक है, पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी संख्या क्या है निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। लासा बराबर कितना है 18 है, मासा बराबर कितना है 6 है। दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या बराबर 18 गुणे 6 बटे में 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 नमा 18 बराबर में क्या आएगा, दूसरी संख्या 9 आ गई। समझ में आ गया होगा। तो अगर ये नियम नहीं पता होता तो नहीं लगा पाते। और भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जल्दी से। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें पहली संख्या पता है 20, दूसरी संख्या निकालनी है, लासा इसी क्वेश्चन का लासा है 10 और मासा है 6। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले में कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए, हल नंबर फर्स्ट में क्या, पहली संख्या गुणे, यही वाला नियम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। पहली संख्या क्या है 20 हो गई, दूसरी संख्या निकालनी है, लासा बराबर 10 लिख लिया, मासा बराबर यहाँ पे मासा कितना है 6 ही तो लिखेंगे, 6 लिख लिया। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा, यहाँ पे दूसरी संख्या ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरी संख्या बराबर। ठीक है, तो 10 गुणे 6 या 60 कर दीजिए और अपान में 20 को भेज दीजिए, ये काट देंगे 0 0, 2 तिहाई 6, दूसरी संख्या बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में चाहे इस मेथड से लगाइए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, चाहे इस मेथड से लगाइए या इनका खुद लासा ही निकाल दीजिए 12 और 18 का, खुद लासा ही तो पूछ रहा, मासा दिया हो या ना दिया हो। अगर ये दोनों संख्याएं दी हैं, कुछ भी पूछ रहा हो, लासा पूछ रहा हो या मासा पूछ रहा हो, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लासा पूछ रहा है तो आप लासा ही निकाल दीजिए। किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल है, नहीं भाग विधि से। ठीक है, 2 छंग 12, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3, यहाँ पे 1, लासा बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 गुणे 9, 4 नमा 36, यहाँ पे क्या लिख देंगे 36। तो हमने इस मासा का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, तो किताब की तरफ आ जाते हैं। अब तो हम लोगों ने दोनों विधियों द्वारा लासा और मासा पढ़ा। ये यहाँ पे क्वेश्चन है 72 और 126 का मासा भाग विधि से। तो 72 से 72 कम 72 घटाया तो 54 बचा, फिर काट दिया, फिर 18 तिहाई 54 करा, तो जिससे 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया, वही मासा कहलाता है। ठीक है, तो मासा के क्वेश्चन और लासा के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करे और ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। टोटल 14 बहुविकल्पी हैं, 10 अति लघुत्तरी फिर लघुत्तरी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। लासा और मासा के क्वेश्चन एग्जाम में आते ज़रूर हैं, 2 नंबर में 1 नंबर में, बहुविकल्पी में भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन करिएगा और नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें, वो अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है, वीडियो नंबर 17। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी बताइएगा कुछ अपने बारे में, क्या पता है क्या नहीं पता। ठीक है, सो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।